बीकानेर नरेश राय सिंह के छोटे भाई श्री पृथ्वीराज बहुत बड़े भक्त, कवि और योद्धा हुए हैं। पिता उनके राव कल्याणमल जी, उन्होंने उनको ददरेवा की जागीर दी थी और परिस्थितिवश अकबर बादशाह के दरबारी बने। अकबर ने जब अपने विद्रोही भाई हकीम पर धावा किया, उस समय पृथ्वीराज सेना के अग्रभाग में थे और युद्ध में उनका पराक्रम देखकर अकबर ने उन्हें पुरस्कार स्वरूप गागरोनगढ़ की जागीर दी थी। वे अद्भुत वीर थे। अकबर के दरबारी होते हुए भी वे अपनी राजपूती शान बनाए रखते थे। उनके विचार स्वतंत्र थे, वे निर्भीकता से उन्हें प्रकट करते थे। वो अमर सिंह राठौड़ और महाराणा प्रताप के प्रति उनका लगाव था, जिसको वो अकबर से छुपाते नहीं थे। स्वतंत्रता से उनकी जो उनके प्रति उनकी श्रद्धा और सहानुभूति थी, वो प्रकट करते थे। एक इतिहास प्रसिद्ध जो एक वो दोहा है, इसमें ये बताया गया है कि महाराणा प्रताप ने जब एक बार कमज़ोर पड़ गए थे और अपना जो पुत्र है उनका, वो जब घास की रोटी खा रहा था तो वन बिलाव लेकर भाग गया। वो उस वक्त उन्होंने एक पत्र लिखा था अकबर को, संधि पत्र। वो संधि पत्र जब उन्होंने पृथ्वीराज जी को दिखाया तो पृथ्वीराज जी ने उनसे कहा कि मैं इसका पता कर लेता हूँ एक बार। तो उन्होंने एक बहुत ही मार्मिक एक दोहा उनको लिख के भेजा कि अगर अपने मुंह से अकबर को बादशाह कहोगे तो फिर सूर्य पश्चिम में उग गया, ऐसा मैं समझूंगा। और यदि आप नहीं मानते हैं कि मैं अकबर को बादशाह नहीं कहूँगा तो मुझे बता दीजिए कि मैं क्या करूँ, मैं मूँछों में ताव दूँ या अपना आत्महत्या कर लूँ। और फिर उन्होंने ये पत्र जैसे ही पढ़ा तो महाराणा प्रताप ने इसका जवाब लिखा कि वो मेरे मुंह से तुर्क ही कहाएगा और आप अपने मूँछों में ताव दीजिए। जब तक मेरे हाथ में तलवार है तब तक शत्रुओं का मैं नाश करता रहूँगा, आप कोई परवाह मत कीजिए। इस तरह से उनको करके वे पत्र लिखा। तो महाराणा प्रताप का जो आज वीर गाथा गाई जाती है, वो पृथ्वीराज जी अगर उनको उस वक्त नहीं ऐसा बोलते तो शायद ये आज हमको महाराणा प्रताप का पराक्रम सुनने को नहीं मिलता। इस तरह से उनका बड़ा ही वैभवशाली जीवन था। उनकी 3 शादियां हुई थी। एक शादी महाराणा प्रताप के छोटे भाई उदय सिंह की पुत्री से हुई थी और 2 शादियां उन्होंने जैसलमेर के राजा से की थी, जिसमें पहली पत्नी लाला दे थी जिनकी मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद उनकी छोटी बहन चांपा दे से उनकी शादी हुई थी। वो बहुत सुंदर थी। तो एक इतने ज़्यादा ग्रस्त थे वो, ग्रस्त में कि एक बार वो उनके सफ़ेद बाल आ गया था तो वो अपने आईने में देख के पृथ्वीराज जी बाल तोड़ रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनको देख लिया। तो उसको देख के बोले कि मेरे सफ़ेद बाल आ गए हैं, बहुत बुरा हुआ है, और पूर्ण यौवन पद्मिनी मेरी ओर मुंह मोड़ के देख रही है। तो उन्होंने पत्नी ने जवाब दिया कि हे प्रीतम सुनो, जो मर्द होते हैं, सिंह होते हैं और दिगंबर माने योगी, ये पके जब इनका पक जाता है रस परिपाक अवस्था में ही ये फल देते हैं। ऐसे सांसारिक जीवन वो गुजार रहे थे और उनको धीरे धीरे बड़ा ही इस संसार से मोह भंग हुआ और वो भगवान की खोज में निकल गए। उन्होंने, क्योंकि वो कवि थे, इसलिए कविताएं जो है राजा महाराजाओं की के प्रशंसा में ही करते थे। उनको लगा कि ये जो अद्भुत जो मेरे को कवित्व शक्ति दी है, भगवान के गुणगान के लिए दिए है, कोई किसी इंसान के गुणगान के लिए थोड़ी दिए। तो उनको बड़ा वैराग्य हुआ और वो तीर्थ यात्रा पर निकल गए और वो मथुरा पहुँचे। मथुरा मंडल में जाके उन्होंने वहाँ पता किया कोई अच्छे महात्मा हो जिनसे मैं दीक्षा लूँ। तो उनको पता लगा कि निकट ही गोकुल गांव में विट्ठल नाथ जी हैं, उनके आप दर्शन कीजिए। उन्होंने उनके दर्शन किए और उनसे दीक्षा लेके और वो भजन में लग गए। भजन में उनको भजन की विधि बताई, मानसिक सेवा और
पूजा, अष्टयाम पूजा उनको सारी बताई। तो वो इतने डूब गए फिर भक्ति में कि अपनी जो पत्नी, जिनसे वो चापा दे, जिनसे वो इतना प्रेम किया करते थे, जब वो एक बार उनसे मिलने आई तो वो उनको पहचान ही नहीं पाए। वो उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं आपको पहचाना नहीं। इस तरीके से भगवत आराधना में वो डूब गए थे। तो उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी, एक वो द्वारकाधीश जी के भक्त थे, तो द्वारकाधीश जी को लिए उन्होंने एक काव्य की रचना की जिसको कहते हैं कृष्ण रुक्मणी बेली। उन्होंने उस की रचना करके, और जब उन्होंने उसकी रचना की तो उनका मन हुआ कि मैं ये केवल और केवल द्वारकाधीश को और रुक्मणी जी को उनके सामने ही सुनाऊंगा द्वारिका जाके। तो वो लाव लश्कर लेके और द्वारिका की तरफ चल पड़े। अब देखिए भगवान को भक्त के प्रति कितना प्रेम होता है। भगवान केवल अपनी जिज्ञासा से मिलते हैं। संसारिक कार्य जो कर्म होते हैं वो कर्म करने के बाद अपन को लक्ष्य की प्राप्ति होती है, लेकिन भगवान की प्राप्ति हमको केवल मानसिक चिंतन से ही हो जाती है। हम केवल ये सोचें कि भगवान हमें मिल जाए, तो उसके लिए कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं, केवल ये लालसा हो कि हमें भगवान मिल जाए। तो जब उनका ये इच्छा हुई कि मैं ये जो है भगवान द्वारकाधीश को और रुक्मणी जी को सुनाऊंगा, और वो वहाँ से बीकानेर से चल दिए द्वारका के लिए। तो भगवान इस व्याकुलता को सहन ना कर सके और उनका ऐसा मन हुआ कि मैं जल्दी से जल्दी पृथ्वीराज से ये सुनूं। तो उन्होंने एक रास्ते में ही एक बड़ी जोरदार सी लीला रास्ते में ही उन्होंने कर दी। रास्ते में हुआ क्या कि जब वो एक स्थान जहाँ पे वो रात्रि को जब वो विश्राम करने के लिए रुकने वाले थे, इतने में उन्होंने देखा कि एक सेठ और सेठानी जी उनके तरफ चले हुए आ रहे हैं, और उन्होंने पास आके और पृथ्वीराज जी से यथोचित जुहार कर की, और जुहार करने के बाद बोले, महाराज मैं आपके ही बीकानेर राज का बनिया हूँ और मेरे अहोभाग्य हैं जो आपका इस क्षेत्र में शुभागमन हुआ। ये देखिए यहाँ से कुछ दूरी पर मेरी अट्टालिका है, आप वहीं चलकर विश्राम करें और मुझे भी कुछ सेवा का अवसर प्रदान करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। पृथ्वीराज जी ने कहा कि इतना लाव लश्कर मेरे साथ है और ये बेचारा सेठ जो है ये कितना बड़ा उसका घर होगा, इतनी सारी सेना कहाँ रुकेगी। तो उन्होंने उनसे आग्रह किया, नहीं नहीं सेठ जी, हम यहीं डेरा डालेंगे, हमारे पास इतना लाव लश्कर है, आप सबकी व्यवस्था कैसे करेंगे। तो द्वारकाधीश बने हुए सेठ जी बोले, सो तो कोई बात नहीं महाराज, आपकी दया से मेरे पास भी सब साधन हैं, नौकर चाकर हैं, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, एक बार चलकर तो देखें। अब वो सेठ रूपी जो द्वारकाधीश थे उनके हाव भाव से पृथ्वीराज जी का मन मोह लिया और वो उनके साथ उनके प्रसाद की तरफ चल दिए। अब जैसे ही उन्होंने वहाँ जाके देखा तो राजाओं जैसा वैभव उनका था, बाग बगीचे, नौकर चाकर, सब सुख सुविधाएं देखकर बहुत प्रसन्न हुए और वहाँ उन्होंने एक रात विश्राम किया। अब सेठ जी ने उनकी खूब सेवा की और वो बहुत प्रसन्न हुए सेठ जी की सेवा से। तो उन्होंने सुबह पृथ्वीराज जी ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तो आपका कुछ सेवा करना चाहता हूँ, आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। तो सेठ जी उल्लासित होकर बोले, महाराज आपकी जब इतनी कृपा है तो मेरी अभिलाषा पूर्ति है, कर सकते हैं तो मुझे बताएं, मुझे कहने में संकोच हो रहा है। तो महाराज ने उनको कहा, नहीं नहीं आप कहिए, मैं आपको वचन देता हूँ कि आप जो कहेंगे मैं उसको ज़रूर पूर्ण करूँगा। तो वो द्वारकाधीश बने सेठ जी बोले, मैंने सुना है महाराज आपने एक रुक्मणी बेली नाम का एक काव्य लिखा है, उसको मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है, यदि आप सुनाएं तो बड़ी कृपा होगी। अब ये सुनकर पृथ्वीराज जी बड़े चक्कर में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने तो ये कहा था कि मैं श्री कृष्ण और रुक्मणी जी को ही सुनाऊंगा। तो अब वो बड़े संकट में पड़ गए, तो अब मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। तो उन्होंने सेठ जी से कहा कि देखो मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी, स्वयं द्वारकाधीश और रुक्मणी जी को ही सुनाऊंगा, अन्य किसी को नहीं। तो प्रथम आपको सुनाने से मेरी प्रतिज्ञा भंग होती है। तो सेठ जी ने कहा कि आप इसकी चिंता मत करो महाराज, संयोग से मेरा नाम भी श्री कृष्ण है और मेरी पत्नी का नाम रुक्मणी है,
इसलिए हमें सुनाने से आपकी प्रतिज्ञा भंग नहीं होगी। देखिए भगवान के भाव, देखिए भक्त के भावों को देखकर कैसे भगवान रीझते हैं कि वो द्वारिका तक भी नहीं पहुंचना देना चाहते थे, पहले ही भगवान रास्ते में आ गए। तो ये जब सेठ जी ने ऐसा वचन कहे तो देखते ही उनके पृथ्वीराज जी बड़े सकपक आ गए, क्योंकि उन्होंने उनको वचन दे रखा था पहले, तो अब वो हाथ बन चुके, क्योंकि वो नाम भी उनके मिल गए। तो उन्होंने उस काव्य को बड़ा सुखपूर्वक उनको सुनाया। लेकिन जब वो उनको सुना रहे थे तो उनको ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे द्वारकाधीश और रुक्मणी जी को जाकर वो सुनाते हैं, जैसे उन्होंने कल्पना कर रखी थी, वैसे ही उनकी प्रशंसा हो रही, वैसा ही उनका मन प्रसन्न हो रहा और उनको बड़ा अच्छा लग रहा। तो उनको काव्य सुनाकर पृथ्वीराज ने उनसे विदा मांगी। अब वो जब थोड़ी दूर गए तब उनको याद आया कि वो किताब जो थी वो तो मैंने वापस रखी नहीं, वो तो वहीं छूट गई मेरे को भूल से। तब उन्होंने एक घुड़सवार को कहा कि जाके मेरी पुस्तक सेठ जी के घर से लेके आओ, मैं वहाँ भूल गया। तो घुड़सवार वहाँ दौड़ के गया। अब वहाँ दौड़ के जाके और उसने वहाँ जाके देखा और वहाँ से पुस्तक लेके और आ गया। अब वो बड़ा घबराया हुआ सा सेठ जी वो महाराज के पास आया। तो महाराज ने पूछा क्या बात है? बोले महाराज बड़ा अद्भुत आश्चर्य हुआ। महाराज ने पूछा क्या आश्चर्य हुआ? बोले महाराज मैंने वहाँ जाकर देखा कि वहाँ ना कोई तंबू थे, वो न वहाँ खूंटों के चिन्ह थे, न सेठ जी की अट्टालिका थी, वहाँ कोई चिन्ह नहीं था सेठ सेठानी का। वहाँ जहाँ पे सेठ जी का मकान था वहाँ पे एक बेल की एक लता लग रही थी जिस पर ये पुस्तक रखी हुई थी। पृथ्वीराज जी को ये समझते देर न लगी कि स्वयं द्वारकाधीश और रुक्मणी जी सेठ सेठानी के रूप में द्वारका से आकर उनका काव्य सुना और उनको सराहा और अब अपने ऊपर इतनी कृपा मानकर उनका हृदय आनंद से परिपूर्ण हो गया और उनके अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो गए। ऐसे भगवान भक्त के प्रति अनुराग रखते हैं। यदि ये आपको ये कथा अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय जय श्री राधे।